एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है हमारे चैनल पे। बेटा अभी अभी इंफॉर्मेशन आ गई है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में जो नोटिस आया इनकी तरफ से, बस इंफॉर्मेशन पहली यही है कि जो फॉर्म भरने की डेडलाइन है वो बढ़ गई है 1 हफ्ते से। बेटा बच्चा, बस खाली फॉर्म भरने की डेडलाइन बढ़ी है। आगे मत सोचना कि एग्जाम आगे पोस्टपोन हो जाएगा, कुछ और भी हो सकता है। नहीं, यूपीएससी को समझ में आ गया कि हाँ, हमसे मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई है यूपीएससी की? जो अभी इन्होंने इतने ज्यादा जो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए कि आप हमारी डैफ 2 में जो चीजें पूछी जाती है वो यहां पूछे पड़े हैं। इतनी सारी चीजें यहां पूछ रहे हैं, हम देखते आ गए। अपने कभी ऐसा फॉर्म नहीं देखा जहां पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस जगह पे मांगी जा रही है, ओटीआर जगह पे। क्या क्या मांग रहे हैं, क्यों क्यों मांग रहे हैं, और हमारी गलती की वजह से नहीं, क्योंकि इनकी अपने खुद के सिस्टम की वजह से। चलो ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि बेस्ट काम क्या करें, हम रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल कर रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं हम सबका सम्मान भी करते हैं, लेकिन हम सबको सस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल। अब इस तरीके से इन्होंने क्या किया, लास्ट ईयर के जो हुए थे सारे इवेंट, उनके बाद से इन्होंने कहा सारे के सारे अब जो जो कैंडिडेट हैं हम सबको ऐसे ही सोचेंगे कि ये भाई ये भी कुछ खराफात कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने हमसे मंगवा लिया क्या, पेरेंट की इंफॉर्मेशन, आपकी हॉबीज, सब कुछ चीजें, अचीवमेंट, सारे आपके सर्टिफिकेट, सब कुछ चीजें। तो 15 लाख बच्चे इस समय, 11 से 12 लाख बच्चे जितने भी हो सकते हैं, ये 11 से 12 15 लाख जो भी बच्चे हैं, अब ये सब इस समय भागे पड़े हैं सब तरफ और हमको मैसेज कर रहे हैं सुबह शाम। बेटा बच्चा, मैं आपके साथ दिन भर मैं देखो बातें कर रहा हूँ। कई इतने मैसेज आ चुके हैं कईयों के, टेलीग्राम पे टीम कर रही है। इतने सारे आपके डाउट हैं, जो भी आपने अभी तक बोला है, जो भी आपके कुछ कुछ डाउट्स हैं, जो मैं कई बच्चों के अभी हो सकता है वो भी हों और होंगे, लेकिन आपको लेकिन अभी तक पता नहीं होगा। आप लोगों के पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका सेंटर वाला है, सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट अगर सेंटर वाला है, तो डोंट वरी, हो ही जाएगा, आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। बशर्ते आपका जो सर्टिफिकेट हो वो तहसीलदार से ऊपर की रैंक के अफसर का हो, तहसीलदार प्लस, यानी कम से कम इनके अफसर के साइन से तो बड़ा कोई अफसर ने साइन किया हो, और आपके पास सर्टिफिकेट हो कौन सा, कास्ट सर्टिफिकेट का, जो कि सेंटर की सूची में आपकी कैटेगरी आती हो, तो आपको मिलेगा रिजर्वेशन, डोंट वरी। ठीक है। अब अगली क्वेश्चन जो आप लोगों को डर है, कईयों के आधार कार्ड में, कईयों के कोई और अपने हाई स्कूल कोई और अपना कोई सर्टिफिकेट होगा, तो इन जगहों पे आप बोल रहे हो कि सर आपका नाम थोड़ा सा चेंज है, या आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपके नाम क्या है, कुमारी लगा हुआ है, कुछ और लगा हुआ है, और आपके आधार कार्ड में नाम अलग है। डोंट वरी, ठीक है, ये बाद में चेंज हो सकता है। ये इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि अब बाद में आपका सिलेक्शन रोक दिया जाएगा, नहीं। इसके लिए बड़े बड़े ट्राइब्यूनल बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बैठती है, और आपको बता दें कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये भी बैठती है इसके लिए। सारे आपके पास प्रावधान है आगे चल के, डोंट वरी, इतना इतना बड़ा ये मैटर नहीं है। आपको अभी समय इंश्योर क्या करना है, किसी भी हाल में आपके साथ जो आप यहां इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो आप चेक कर लेना प्लीज कि आप सेंटर की सूची में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। स्टेट के अगर आप सूची में आ रहे हो, कोई बैकवर्ड क्लासेस में, एस में, तो हो सकता है आपको आरक्षण नहीं मिलेगा बेटा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये आपको इंश्योर करना है। अगली चीज आपको इंश्योर करनी है कि आपका जो फोटो है, आपका जो अपीयरेंस है, वो चीज में दिक्कत ना हो, क्योंकि यूपीएससी इस समय सस्पेक्ट ऑल की निगाह से चल रही है। आप सबको वो निगाह से देखेगी, सबके सब हो सकता है अपराधी हो, हम नहीं जानते, हम लेकिन चेक करेंगे सबको। सो आपका फोटो, आपकी अपीयरेंस जितनी भी है, ये मैच करे रखना, जैसा आपने फोटो खींची है ऐसे ही हुलिया लेके जाना अपने वहां पे एग्जाम देने। इसके बाद तीसरी चीज, आपका मीडियम, अभी आप जो मीडियम चूज कर ले रहे हो, इसी मीडियम में आपके एग्जाम होंगे। इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाद में बोल दो अरे सर मुझे तो इंग्लिश आती नहीं थी, ना भर दिया लेकिन इंग्लिश में। इतनी जो डिटेल यहां मांगी जा रही है, आपको अगर डाउट है कि यार नहीं पता, यार नहीं इतनी कोई हॉबीज बनी, नहीं अचीवमेंट है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे डेफ 2 में देख लेंगे उसको भी, आगे ही मौका मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और अभी भी जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन ने सिंपल बस इतना बोला है कि 18 तारीख तक तो हम हैं ही हैं। 18 तारीख तक तो, जो आज तारीख थी 11 के लिए इन्होंने बोला था लास्ट, 11 फरवरी तक ही हम इलेक्शन, सॉरी, हम फॉर्म का नोटिफिकेशन का रिलीज है, और एडमिट कार्ड आप तभी तक अपना पा सकते हो जब तक 11 फरवरी तक भर दो। लेकिन इन्होंने समझ लिया कि दिक्कत हो गई इनसे, गलती हो गई इनसे, और इतने ज्यादा बच्चे परेशान हो गए। अब इन्होंने क्या किया, 11 को बढ़ा के इन्होंने एक हफ्ता कर दिया है 18। अब 18 से लेके एक हफ्ता और आगे चलो, यहां पे 7 तारीख, 7 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कहां से, वहीं से लेके, यानी 19 से लेके 25 तक अब हमारे पास क्या खुला रहेगा, करेक्शन विंडो खुली रहेगी। जो करेक्शन विंडो 11 के बाद 12 से शुरू होती एक हफ्ते के लिए, वो इन्होंने अब 19 से लेकर 25 तक खोले रखेंगे। आगे समय लगेगा, डोंट वरी। हमने इंश्योर कर लेना है कि भैया हमारे पास जो जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में हो, सही अथॉरिटी से साइंड हो, कोई और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपका नाम, आपकी अपीयरेंस, जो भी चीजें हैं, ये सब बाद में देखो मैनेज हो जाती है, कोई बात नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई इशू नहीं होगा तो सॉल्व हो जाएगा। बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस इन्फॉर्मेशन के साथ ही अभी भी आपके जो भी डाउट हो रहे हो, आप पूछ लेना बच्चा, आप यहां कमेंट्स में पूछ लो, आप कहीं और भी चाहो तो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे पूछ लो, डोंट वरी, वी आर देयर। जो भी आपको डाउट आ रहा है, पार्ट 2 में
पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, अपने हर जगह पे जहां भी आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है सर यहाँ पे डाउट आ रहा है, क्या भरूं, पूछो बेटा पूछो। इस समय जितना हो सकता है आपको पूछना हो पूछ लो। जितने सारे हमारे जो ये सब एंट्रीज होती है फॉर्म भरने में, कहीं कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, विद दिस कर रहे हैं सेशन को क्लोज। बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, इंपॉर्टेंट थी इसलिए दी। बेटा कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।